अदालती निज़ाम 9 मई के मुजरिमों को डील देगा तो इंतशार फैलेगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 9 मई के इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज के जत्थों को गोली क्यों न मारी। इसका मतलब है फौज ने यह वाकया खुद कराया। SOPs के मुताबिक तंसीबात पर हमला हुआ तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर जवाब दिया जाता है। बनु वाकया इसलिए हुआ कि हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे करदाद नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक दुरुस्त रिस्पांस दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से ही शामिल थे। एक आर्जी दीवार गिराया गई और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। हजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये समझ नहीं आता कि अपनी सियासी जमात और सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कराया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने बनो मुजाहरे में मुसल्लह अफराद की फुटेज भी चला दी। मजीद बोले, अफगानिस्तान के साथ सरहद पर नरमी क्यों बरती जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है, बाकी 5 ममालिक में पासपोर्ट वीज़े से आमदोरफ्त है। हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि स्मगलिंग का एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसका भी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ो मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ फेक आर्गूमेंट्स। अज़म इस्तेहकाम के संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पैक्स इजलास के बाद एलामिया जारी हुआ और एक कन्फ्यूजन फैल गई। वाज़ेह किया गया इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। बयानिया बना दिया गया, ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को उनके इलाकों से निकाला जा रहा है। कौमी इबादत के मामले को भी सियासत की नज़र कर दिया गया। अज़म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। इसका मकसद दहशत गर्दों और जुराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। मुझे ये बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में पंजाब के पटवारी वहाँ पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते हैं। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद है। इसलिए कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्मगलिंग पर बात की गई। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर पटवारी ड्यूटी देते हैं? PTI सेक्रेटेरिएट छापे पर बोले, पुलिस की आज की रेड हमारे मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी हत्याने का बहाना थी। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि PTI को ये नशिस्तें क्यों दी जा रही है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, PTI का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग दी जाए। रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया, उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है। हमारे 10 कारकुनों का कोई पता नहीं, मोबाइल बंद जा रहे हैं। इस लाकानूनियत से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद है कल रऊफ हसन को बाज़ियाब किया जाए। GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बानी तहरीक इंसाफ का एतराफ़। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोड लेकर जाएं। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। वफाक, पंजाब और KP में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा।
नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तोशाखाना रेफरेंस की समाअत क्यों नहीं हो रही? पार्टी तर्जमान हसन रऊफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। बहरान का हल टेक्नोक्रेट हुकूमत समझने वाले बेवकूफ़ हैं। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मोहसिन नकवी फ्रॉडिया है और वायसराय बना फिरता। असद कैसा की बानी PTI से मंसूब बयान की तब्दील। निजी TV से गुफ्तगू में कहा, मीडिया पर GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देने की खबर गलत चल रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मज़ीद बोले, बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी लगाने का जवाज़ पैदा किया जा रहा है। बन्नू वाक़े के बाद एक नया ड्रामा शुरू किया जा रहा है, लेकिन हम किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का इल्जाम इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। सेक्रेटरी इत्तला रऊफ हसन गिरफ्तार। भारी नफरी ने सेक्रेटेरिएट को घेरे में लिया। कंप्यूटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। बराह रास्त मुलव्विस लोगों को रंगे हाथों तमाम इक्विपमेंट समेत गिरफ्तार कर लिया गया। छापा PTI के गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दी मालूमात पर मारा गया। रऊफ हसन को FIA के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद वकास जंजुआ पर धमाका खेज मवाद रखने का इल्ज़ाम। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए बड़ी बैठक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज नहीं होगा। इजलास में PTI पर पाबंदी की मंजूरी दी जानी थी। बानी तहरीक इंसाफ साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई को भी अप्रूवल मिलना थी। काबीना 24 जुलाई को सर जोड़कर बैठी। जमहूरी हुकूमत में अवाम के अरमानों का कत्लेआम। जब दिल चाहा अवाम पर महंगी बिजली का करंट छोड़ दिया। सार्फिन पर 2 साल इंतहाई भारी गुजरे। बुनियादी टैरिफ में 22 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का खौफनाक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। 24 माह में हुकूमत अवाम से 2000 अरब से ज़ायद वसूल कर चुकी। शहरी हुकूमत के जालिमाना इक़दाम पर बर। बिजली महंगी होने की वजह गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। यही है कि तनख्वाहदार तबके के लिए जीना मुश्किल हो गया है। बिजली महंगी होने के जिम्मेदार जो हैं चोरों की लालच है। ये महंगी होने का जिम्मेदार जाहिर बात है गवर्नमेंट ही है। अब आप देख लें कि टैरिफ इनका अलग अलग है। 200 से नीचे आपके कुछ रेट हैं, 200 से ऊपर आपके कुछ रेट हैं। कम से कम टैरिफ तो एक ही करें ना। IPPs ने कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कितना माल पानी बनाया, तफसीलात सामने आ गई। गुज़िश्ता साल IPP से 1198 अरब रुपए की बिजली की खरीदारी की गई, मगर 3127 अरब की अदायगियाँ की गई। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9 माह में 83 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ले उड़ी। 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। तरकोल ब्लॉक A पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए कैपेसिटी की मद मिली। सरमायाकारों से अरबों रुपए छिन गए। स्टॉक मार्केट में 1578 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 78,539 पर बंद। सरमायाकारों के 206 अरब डूब गए। बानी PTI का लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम से ताउन करने से इनकार। बानी PTI को शामिल तफ्तीश के लिए मुतअद्दिद पैगामात भिजवाए गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर बज़िद रहे। लाहौर में दर्ज 12 मुकदमात में पोलीग्राफिक टेस्ट करना था। पुलिस और फ्रांसिक टीम तफ्तीश किए बगैर वापस रवाना। तोशाखाना के तोहाई बहुत महंगे पड़ गए। नए रेफरेंस में बानी PTI और बुरशा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में परवेज कटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जराह मुकम्मल।
साबिक वज़ीर दिफा ने सारा मलबा साबिक वज़ीर आज़म पर डाल दिया। कहा बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। मामले पर बात और बहस करने से मना किया था। परवेज खट्टर के बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरख्वास्त दायर। नैब के गवाह डिप्टी डायरेक्टर उमैर रातर का बयान भी कलमबंद। समाज 26 जुलाई तक मुल्तवी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के रूट में तोसी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजी इनाम मेमन ने हॉक्स बेटा टावर रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहा हुकूमत सिंध की कोशिश रही है कि हर महकमे में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। शहरी को बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए एयर कंडीशन बसें फ्राहम की जाएँ। एक बैठक अंदर दूसरी बार ऑपोजिशन ने पंजाब असम्बली के गेट के बाहर असम्बली लगा ली। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर बोले, ऑपोजिशन अरकान को पंजाब असम्बली के अंदर जाने से रोक दिया गया। अब हम पंजाब असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे और बाहर ही अपनी असम्बली लगाएंगे। पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन अरकान की नारेबाजी, 11 अरकान की मुअत्तली और बिजली के जालिमाना बिलों के खिलाफ एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान बाइकआउट के बावजूद TADA के हसूल के लिए असम्बली रजिस्टर पर हाजिरी लगा गए। फहरिस्त असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जारी कर।